नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। साथियों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जन्म स्वास्थ्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये बायोलॉजी का सेट हम सीरीज चालू कर दिए हैं। बायोलॉजी का हर चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। आप मेरा चैनल पर जाकर आप वीडियो सभी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट हम बना देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःगर्भाशय युक्तियाँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गर्भाशय में कॉपर-टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये शुक्राणु के निषेचन की क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षणों की क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, तो सभी आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, तो कब हुआ था? 1891 में। 5 में कह रहा है उच्च मृत्यु दर का कारण जनसंख्या में तीव्र कहलाता है, तो उच्च मृत्यु दर का कारण जनसंख्या में तीव्र कहलाता है जनसंख्या अवनपन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है एनिमियोसोटेसिस एक प्रक्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की। 7 में कह रहा है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है। चलिए 8 में कह रहा आर्यू 486 दवा प्रयोग की जाती है, तो आर्यू 486 दवा प्रयोग किया जाता है गर्भपात कारक के रूप में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में बोला जा रहा है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंध्याकरण। 10 में कह रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कौन सी गर्भ निरोधक गोली को तैयार की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहेली। 11 में कह रहा है किस खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टेलिटी। 12 में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, रेट्रोवायरस द्वारा एड्स उत्पन्न होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। 14 में कह रहा है बढ़ रहे मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। संकेत क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। 15 में कह रहा है सहेली क्या है, तो सहेली क्या है दोस्तों, इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा सहेली या नॉन स्टेरॉयड गोली मानव मादा के लिए मुखिया गर्भ निरोधक, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। 16 में कह रहा है दोस्तों, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रखनली शिशु के संबंध में सत है, तो प्रखनली शिशु के संबंध में जननांग से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। 17 में देखिए कह रहा है दोस्तों, देखिए 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है निम्न में कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरोध। 18 में कह रहा है कि जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का क्या नाम है, तो जन्म पूर्व ये भ्रूण को जांचने की विधि है एनिमियोसेंटेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में कह रहा प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है, अंडाणुओं लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। 20 में कह रहा है गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरॉन है अंडोत्सर्ज को रोकता है, प्रोजेस्टेरॉन अंडोत्सर्ज को रोकता है। 21 में कह रहा है कि जन्म नियंत्रण एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है IUDs। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22 में कह रहा है देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसोकोटोमी। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है हम चलाए हैं बायोलॉजी का क्लास 12 का। आपको 170 क्वेश्चन बायोलॉजी का आपको एग्जाम में आएगा, इसमें से आपको 70 में 70 बन जाएगा आप ये सीरीज अगर कर लिए तो। चलिए 23 में कह रहा है कॉपर-टी रोकता है, तो कॉपर-टी क्या रोकता है, अंडा जनन को। 24 में कह रहा स्तनपान अंतः संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक यौन संचारित रोग। चलिए 25 में देखते हैं। 25 में बोला जा रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 26 में कह रहा मानव जनसंख्या में वृद्धि है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं हम। क्या बोला जा रहा है 27 में? देखिए 27 में बोला जा रहा है दोस्तों, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा जनसंख्या विस्फोट। 28 में देखिए, स्तनोपति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो स्तनोपति नियंत्रण के उपाय हैं हार्मोनल विधि भी है, यांत्रिक विधि भी है, प्राकृतिक विधि, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? तो ये कृषि हुआ। 30 में कह रहा मानव मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकता है? तो अंडोत्सर्ज को रोकता है। दोस्तों 30 का 30 हो गया। आगे नहीं है क्वेश्चन, आप हमको कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर 30 में कितना रहा। चलिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।